Well, we are at Women's College and we are joined by a family. They've just come out, they've just casted a vote and they've just come out, and we'll be talking to them as in the issues that they are going to highlight, what the people of Bihar thinks, and they've come out to vote. Sir, पहले तो आपने वोट कर दिया, आप दिखा दो एक बार that you voted. Yeah. So मेरा पहला सवाल यही रहेगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज आपने मतदान दिया? भाई हमारा देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें तो वोट देना ही है, क्योंकि एक सरकार चुनना है, अच्छी सरकार चुननी है जिससे कि हमारे देश की प्रगति और जो कुछ अच्छे अच्छे कार्य हैं वो हो, जो बहुत कमियां हैं उन सबको दूर करे और विकसित बनाए। और मेरा एक चीज़ केवल इसमें व्यू है कि ठीक है जो भी सरकार है, लेकिन उसको मेजोरिटी बहुत ज़्यादा ना आए। इससे क्या होता है, हमें लगता है कहीं ना कहीं विकास में बाधा पड़ती, एक ही पार्टी को पूरा जाता है, किसी का सपोर्ट भी ना। जैसे हमारे प्रदेश में ये अच्छा है कि बीजेपी और जदयू मिल के बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें सेंटर का भी बहुत साथ मिलता है और इतने पैकेजेज मिले हैं। अगर ये दोनों साथ नहीं होते तो इतना शायद बिहार का विकसित नहीं होता। 20 साल में जो भी विकसित हुआ है इन दोनों के गठबंधन के कारण हुआ है। तो मेरा बस यही कहना है कि ठीक है, वोट का तो आदमी को यूज़ करना ही चाहिए। और बाकी एक चीज़ मेरा केवल सबमिशन है कि ठीक है, कैंडिडेट्स भी किसी पार्टी का होप लेकर आते हैं, तो कैंडिडेट्स फील्ड में हमने देखा कि बहुत नहीं आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से अपनी बात तो कर देते हैं लेकिन हमारी बात सुन नहीं पाते हैं। जब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे, लोगों के पास नहीं आएंगे, तो सोशल मीडिया आप अपनी बात तो रख देते हैं लेकिन हमारे क्या व्यूज़ हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप एक आम पब्लिक का नहीं ले पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। तो मेरा सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोग के लिए मैसेज है कि भाई कम से कम आप लोग को घर के बाहर निकलना चाहिए। बहुत ईजी है कि आपने व्हाट्सएप और इस पर मैसेज डाल देते हैं और अपने को फ्री मानते हैं, क्योंकि सेंटर में एक नेता बैठे हुए हैं, चाहे कोई बहुत बड़े बैठे हैं, उनके बल पे आप लोग आ जाते हैं। तो मेरा कहना कि अपना अपना इंडिविजुअल सबको बताना चाहिए कि आप क्या है और क्या करने जा रहे हैं। किसी के कंधे पे रख के आप जीत जाते हैं तो ये तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बात है। मेरे को सबसे अधिक यही कमी लगी, कोई कैंडिडेट नहीं निकला, किसी भी पार्टी का नहीं निकला। ये सबसे बड़ी कमी है, उनको बतानी चाहिए, हम लोग की बात सुननी चाहिए। बाकी ठीक है, आपने वोट डाल दिया है, आप सर ने तो प्रॉपरली बताया क्या इश्यूज है, क्या चीज़ें हैं। बस बिहार पहले से बहुत ही बेटर हुआ है, बहुत ही बेटर हुआ है। और ये उम्मीद करते हैं आगे भविष्य में और भी अच्छा हो, सो दैट हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये डेवलप हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। पहले की स्थिति अब की स्थिति में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है, तो अच्छा लग रहा है देख के, और भी अच्छा हो यही उम्मीद करते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आई वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? यस राइट, आई एम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, आई स्टे इन मध्य प्रदेश, तो वहाँ का डेवलपमेंट हम अलग ही देखे हैं। You've come from Madhya Pradesh to vote. Now also since so now your family is also from Bihar, you've come to vote. According to you, what issues do you think needs to be highlighted? You've come to vote itself. The youth, what are the youth also feeling? What are the youth thinking? See, I'm a doctor and my center where I practice, it takes around 50 minutes for me to reach there, and it's all because of the traffic jam, the issues we see. Like during Durga Puja, it was so mismanaged, it was not properly managed. Because of the traffic, I was reaching even 1 hour 15 minutes late to my center. Imagine for this is like one person that I'm talking. Imagine the other like issues like ambulance and emergency patient that they have to go through. So some things are not managed in Bihar and I'm not happy. And seeing the progress of Madhya Pradesh after staying for so long over there, I think they need to work up on these things rather than, just taking out rallies every time. We see rallies and Gandhi मैदान में इतनी rallies होती हैं, उसके कारण ये लोग पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जनरल पब्लिक का नहीं सोचते हैं। सो एंड रोड पिट्स आप देखते हैं, चलते चलते इतना पॉट होल्स है, कुछ ये सब मैनेज नहीं होता है। सो आई एम तो इन जनरल इन नॉट हैप्पी विथ एनी काइंड ऑफ पार्टी कमिंग। I also have one last question for you. What do you think about women's security, women's safety here, and also the development of women in this very state? Definitely 10 years back से compare करें, it is much better, but still there are so many issues that needs to get resolved अभी भी। The process is slow, you're saying? Yes, right. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So yes, viewers, we spoke to a family that they casted a vote and they've come. And clearly, there are many such issues that said needs to be highlighted, that they wanted to be highlighted. Now, many, even though they've been comparing and saying that it needs a greater development, but yes, this was our effort to show. And again, this is one part of the public that are coming out to speak.
there are ample number of people that are coming, and we will be talking to them to get a pulse of what the people of Bihar feel. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Deepak for NewsX Bihar. Well, the stage is all set for the mega elections, and the first phase is starting here. We are at this very place. This is the middle school, which is also one of the voting center, and we are joined by few public who are voters who will be casting their vote, and we will be talking to them. सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अविनाश कुमार सिंह। अविनाश जी, आप सुबह वोट डालने आए हैं, मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप आज मतदान डालने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा विकास का ही होता है, ठीक है। अब विकास के सिवाय और क्या मुद्दा होना चाहिए? जैसे शिक्षा है, नल है, जल है, यही सब मुद्दा है, और ये सब पर काम हो रहा है तो ठीक है। इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करते हैं। क्या चाह रही है बिहार की जनता इस बार के इलेक्शन में? 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, ये पहला फेज है, इसके बाद दूसरा फेज होगा। बिहार के जो वोटर्स है, बिहार के जो नागरिक है, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? नागरिक क्या उम्मीद करेंगे कि उनकी जो भी मांगे हैं उस पर अगर जो पार्टी खड़ी उतरती है तो उसके लिए वो वोट करते हैं। हमारी जो मांग है क्या है? समाज में जो चाहिए, समाज को क्या चाहिए? बिजली सही हो, पानी सही हो, है ना। अब यहाँ की जो सड़क की व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्थाओं पर अगर सब कुछ सही चल रहा है तो समझिए कि सरकार सही चल रही है, यही बात है। सर आपका नाम क्या है? और विक्की मेहता नाम हुआ मेरा। जी, मेरा सेम सवाल ही रहेगा। मुद्दे क्या होंगे इस बार? आप मतदान करने जाओगे, आप मतदान करोगे, किस आधार पे, किस मुद्दों के बेसिस पे आप आज मतदान करने जाओ? सिर्फ और सिर्फ विकास, क्योंकि मेरा विकास कुमार विक्की मेहता नाम हुआ, और हम लोग विकास के मुद्दे पे वोटिंग करने वाले हैं। और हम लोग को अभी 125 यूनिट बिजली मिला, उसके बाद हम लोग को 3 टेकर डबल पुल मिला, फिर पटना बीटा में हम लोग को NIT कॉलेज मिला। अब बिहार का रोड बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो हम लोग मुद्दे पे ही काम करेंगे, मुद्दे पे ही अपना वोटिंग का काम करेंगे। और ये कुम्हार की सभी जनता सब मुद्दे पे ही काम करेगी। और नल जल योजना भी, ये कुम्हार जो आप देख रहे हैं, ये कुम्हार राजा अशोक का वंशज का कुम्हार है, ठीक है ना। तो ये शुरू से यहाँ से अखंड भारत का नींव रखा गया है। तो हम लोग तो भाई अखंड भारत की नींव रखने वाले हैं, भारत माता की जय करने वाले हैं, तो विकास के ही साथ चलेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी, बिहार की जनता क्या उम्मीद कर रही है, क्या डिमांड है, किस आधार पे आज आप मतदान करने वाले हैं? सर ऐसा है कि विकास तो बहुत हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एक सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा हम लोग का है नहर का। अगर नहर का काम अगर सरकार समय रहते कर देती है तो हम लोग के लिए और भी ज़्यादा सरकार के प्रति बढ़िया उनका अथी हो जाएगा। इस मुद्दे पे इनको हम जो है जानकारी दे देते हैं। नहर हम लोग का पास हो चुका है, और 2028 तक नहर का कार्य चालू, 2028 तक बनाने का जो सिलसिला है, जो 2028 तक पूरा होगा। तो सरकारी विभाग उसका प्रक्रिया चलता है, प्रक्रिया में काम लगा हुआ है, और नहर बहुत जल्दी हम लोग को नहर 4 लाइन में बदलने वाला है। और ऐसे कोई इश्यूज है इस क्षेत्र में जो अभी तक एड्रेस नहीं किए गए हैं, वो एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है? नहीं, इश्यूज तो समाज में कई सारे हैं। तो वो नींव को जब घर बनाता है लोग, तो नींव धीरे धीरे तैयार होता है, तो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बहुत बेहतर माहौल बना है। और पहले ये देखिए, ये जो एरिया रहा स्टूडेंट का हब रहा, यहाँ पे कई सारे टीचर आपको निकले, वर्ल्ड लेवल के टीचर भी खान सर यहाँ से ही निकले हैं, यहाँ ही बस बगल में कोचिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट का हब रह चुका है। अब पूरा का पूरा बिहारी छोड़िए, झारखंड, यूपी के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, और बेहतर सुविधा उनको मिलता है। और हम लोग सब लोग एक साथ मिलजुल कर समाज में बाहरी लोग के साथ भी मिलजुल कर, अपने समाज लोग के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और हर मुद्दे पर समाजी लोग सब बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, और बैठ के इस चीज़ का निदान निकालते हैं। क्योंकि घर में अगर भी काम करना होता है तो उसका सब फैमिली बैठ के निदान निकालता है। इसी तरह सरकार है, तो सरकार हम लोग को मदद करती है, इस क्षेत्र को भी मदद करती है, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। समाज के बीच में हम लोग अपना लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर, और आगे हम लोग भी 5 साल इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। सर आपका नाम बता दीजिए। अभय कुमार। सर आप भी वोट डालेंगे, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है? किस मुद्दे के आधार पर आज आप मतदान डालने वाले हैं? मतदान मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा तो शांतिपूर्वक है,
जो भी है, जो हम लोग पहले कुछ और थे, एकदम चलना फिरना जो भी सुविधा है, अब सोचिएगा 100 में 100 तो कोई सरकार नहीं देगी, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी पहले से अच्छा दे भी रही है, शांतिपूर्वक है भी, धंधा पानी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चा सब है, जो भी कोचिंग वगैरह जो भी सब ढंग से चल रहा है, कोई तरह का लफड़ाबाजी नहीं है, कोई तरह का यहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ कोई भी जनता हो शांतिपूर्वक आना जाना फ्री, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमको आने जाने में या कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। अब खर्च तो जहाँ जायज़ वो तो होना ही होना है, चाहे घर में खाइए या मार्केट में घूमिए कहीं के। यहाँ का बहुत शांत है, शासन प्रशासन अपना ध्यान रखती है सब चीज़ पर। ये नहीं है कि मैंने प्रशासन के तरफ से भी कोई तरह का दिक्कत है, नहीं, वो भी पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, यहाँ पर सभी समाज मिलकर एक साथ चलते हैं। ये ये आज से नहीं हम लोग के दादा परदादा के समय से ये सिस्टम चलते आ रहा है और हर समाज हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। नौता पिहानी जो भी रहा एक साथ मिलकर करते हैं। वोट के टाइम भी आता है तो हम लोग पूरा समाज मिलकर एक तरफा वोट करते हैं, विकास पर वोट करते हैं। और आप भी वोटर हैं, आप भी वोटर, आप ठीक है। So yes, viewers, we spoke to a couple of people and yes, they've been saying that they will be voting because of the fact that development is one such issues that needs to be addressed, and that is also one of the reasons why they will be coming and voting. But yes, overall they said that yes, the work has been done here and everyone stays together in harmony, and this is what the pulse of few people from Bihar that we are talking to, and we will be speaking to more such people to get you more such on ground updates. This is me, Brian Anthi Thomas, signing out. Camera person Deepak. Well, yes, the stage is set and people have started flocking in numbers to cast their vote. We are joined by the public. We will be asking their muddes, their issues and why they are coming to vote and give their मतदान. सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। विजय प्रताप कुशवाहा। विजय जी, मतदान करने आए हैं आप, क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आज मतदान आप करेंगे? मैं जो मतदान करने आया हूँ, मैं आकलन करके ही मतदान करूँगा कि आपको देखना पड़ेगा कि 2005 के पहले जो बिहार की जो स्थिति रही और 2005 के बाद जो बिहार का जो विकास हुआ है, उस दोनों कालखंड को हमको देखना होगा कि 2005 के बाद जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास किया है, सड़कों का जाल बिछा, अस्पतालों की संख्याएं बढ़ी बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और जो सीट 1000 के अंदर थी आज वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और 2005 के पहले आप जिस जगह पे हम खड़े हैं, शाम 6 बजे के बाद यहाँ रोज गोलियां चलती थी, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद अपराध पे कंट्रोल हुआ। बहुत, हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत हद तक वो कंट्रोल हुआ है। और एनडीए सरकार दिख रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे महिला के क्षेत्र, महिला की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। मतलब मोदी सरकार जो है जन जन की जो समस्या को समझ करके उस पर अपना उस समस्याओं को समाधान के रूप में पहल कर रही है। इस तहत हम वोट देने आए हैं। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। क्या आप वोट डालेंगे? नहीं, हमारा तो अभी नहीं हुआ है। तो वोटिंग नहीं बना है, आधार वोटर कार्ड नहीं बना है? नहीं बन पाया है। आपका नाम क्या है सर? रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप वोट डालेंगे? जी सर। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज आप वोट डालने वाले? कि आज का जो 70 साल का जो सरकार आ रही थी कांग्रेस का, वो सरकार अच्छी थी, लोग उसको गलत साबित कर दिया। लेकिन अभी के समय में जो एनडीए का सरकार चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसको कम करने के लिए और लोगों का जो पलायन हो रहा है अपने राज्य से कि बाहर देश में जाकर कमाते हैं, लेकिन महागठबंधन सरकार कहती है कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है और यहीं पर आप लोगों को वर्क मिलेगा। तो इस बार एनडीए सरकार, बिहार सरकार अपना काम करेगी। बस जनता क्या चाहती है? बिहार की जो जनता है वो, उनको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? वो क्या चाहती है? वो चाहती हैं कि सरकार में बदलाव हो। So clearly many such issues have been addressed. Development, rozgar, employment are such issues that have been highlighted by the public who are coming in the morning to cast
their very vote. This is me, Brian Andy Thomas, signing out, camera person Deepak for NewsX, Bihar. We're in the Raghopur constituency and it's the day of the voters who've come here early in the morning to cast their votes and confirm their participation in the electoral process. I have with me several voters who are telling me that the biggest issue that they're going to vote on in this election is going to be jobs. आप यहाँ पहुँचे हैं, किस मुद्दे पर यहाँ पर वोटिंग हो रही सबसे ज्यादा? रोजगार के मुद्दे पर। रोजगार नहीं है बच्चों के पास? हाँ, बेरोजगारी है जी। और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ बहुत मुद्दा है। सरकार तो कह रही है कि अब 1 करोड़ जॉब्स देंगे, नौकरियां देंगे। शिक्षित व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ योजना के सोचना है सरकार को। शिक्षित व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है? नहीं, नौकरी नहीं है, इसीलिए सरकार से यही खुदाइश है कि हम लोगों को जैसे शिक्षित होने के बाद भी कोई रोजगार नहीं है, इसके लिए सरकार ऐसा करे। और किन किन मुद्दों पर इस वक्त मतदान हो रहा है? एक तो नौकरी का मुद्दा तो है ही सबसे बड़ा, उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा तो बस ठीक ही समस्या है जो है सो। आवास की भी बात हो रही थी। हाँ, आवास कुछ नहीं है। नहीं मिल रहा है आवास? ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। पानी की व्यवस्था हो गई है? हाँ, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए पानी के लिए। पानी की व्यवस्था अभी भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी भी यहाँ पर नहीं है, पानी का बहुत दिक्कत है। पानी की व्यवस्था की बड़ी समस्या यहाँ पे है। तो चलता है ये नहीं, नल जल चला, कहूँ चलता है कहूँ नहीं, ये चलता है, सब बंद हुआ है। अभी सारा बंद हो गया? वो एगो दूगो चलता है ना तो सब बंदे है, और उससे सरकार खर्चा भी कर दिया, माले माल हो गया पार्टी, अब कोई उपाय नहीं है। इंदिरा आवास वाला कोई उपाय नहीं है, गरीब के तो वह सब सारा ना, हॉस्पिटल है वो सब चालू होता तो एगो फायदा होता। हॉस्पिटल चालू नहीं है यहाँ पे? सरकारी अस्पताल? हाँ, सरकारी नहीं, प्राइवेट अभी है। अभी प्राइवेट अस्पताल, सरकारी नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। राघोपुर में सरकारी नहीं है अस्पताल? खाली एगो डिलीवरी होता है, जाता है हाल से उनका हो गया, अब रेफर कर देता है, नहीं होता तो रेफर कर देता है, और कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ। देखिए, so clearly you can see that people are complaining about several issues. They are saying that while there is a private hospital in this area, unfortunately there are no doctors there and there is no government health facility. Another major issue that people are complaining about is lack of job. With cameraman Raju Kumar, this is Shikha Salaria reporting from Ground Zero in Raghopur. Yeah, Megha, look, I am currently at one of the polling booths here in Mokama and I am joined by several of the voters over here. So we will speak to them and try to understand that what they have to think, what they were thinking when they were going inside the polling booth just ahead of the crucial polling as the first phase polling is underway over here. So you can see some of the senior citizens over here who have came out in good number to vote earlier in the morning. Ma'am, आप काफ़ी सुबह में आई हैं, वोट आपने दिया है। जब आप मतदान केंद्र के अंदर थी तो आपके मन में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे थे बिहार के, खास तौर पे मोकामा के, जिन पे आपने वोटिंग की? हमने तो महागठबंधन में है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि मेरा महागठबंधन जीते और हमारी सरकार बने। ठीक है। क्या मुद्दे थे आपके जब आप चुनाव में मतदान अपना करने गए? देखिए, पहला तो विकास है, 20 वर्षों में जो वर्तमान है वो कुछ विकास किए ने, और दूसरा स्थानीय जो है उम्मीदवार के नाते जो है उनको मतदान किया। मोकामा की जब बात होती है तो बाहुबली यूँ कहीं ज़्यादातर नाम आते हैं, एक तरफ अनंत सिंह हो जाते हैं, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह हो जाते हैं। लोग लगातार शिकायत करते हैं कि विकास नहीं हो पाता है इस क्षेत्र का, तो इस बार उनसे अलग कुछ आप देख रहे हैं या फिर वापस भरोसा बाहुबलियों पे ही रहेगा? देखिए, सभी दल तो से ही उम्मीदवार दे रहे हैं, तो किसी न किसी को तो लेके चलना है, तो जब देना ही है तो स्थानीय को दे के ही हम लोग उसी पर विश्वास जता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दे थे आपके मन में जब आप मतदान केंद्र के अंदर गए थे? मोकामा के विकास के मुद्दे थे, जो कैंडिडेट मोकामा के विकास के लिए आगे बढ़ेगा उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। इसी मुद्दे लेकर मैं मतदान केंद्र गया और वहाँ वोट किया। अच्छा, मगर जिस तरीके से नीतीश जी लगातार कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी विकास किया है बिहार का, महागठबंधन कहती है कि किसी तरह का काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ पे ही डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रही है बिहार में, तो
इन सारी चीज़ों से आपको क्या लगता है, जनता इस बार बदलाव करेगी या फिर जो एक चेहरा है नीतीश कुमार का उसी पे फिर भरोसा जताने जा रही है? नहीं, जनता विश्वास करती है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ड्राई ऑनेस्ट आदमी है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर जिस तरीके से बाहुबलियों को उतारा जाता है, टिकट दिया जाता है, अगर साफ चेहरा है तो फिर क्यों बाहुबलियों पे इतना भरोसा? परिस्थितियाँ जिस ढंग से उत्पन्न होती है इस तरीके से दिया जाता है यहाँ पे। तो और भी वोटर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा था। मैडम, आप भी आई सुबह में वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए। चुनाव आयोग भी कहता है पहले मतदान फिर जलपान। तो जब आप मतदान केंद्र के अंदर गई थी तो क्या मन में आपके चल रहा था, क्या मुद्दे थे खास तौर पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सब समान हो तो उसमें व्यक्तिगत रूप से चूज करना पड़ता है कि हमको किसको देना है वोट, अपनी मतदान। और सबसे पहले तो मोकामा का विकास की बात है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक यदि आप बाहुबली कहते हैं तो दूसरे कोई कम नहीं है, सब बराबर है। तो जब ऑप्शन नहीं है तो घर के लोग ही अपने होते हैं हर परिस्थिति में, तो वोट तो देना बनता है। पर विकास की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है कि चाहे कोई भी हो शासन में, औरत के प्रति सम्मान रखना चाहिए। और यदि कोई सरकार का, चाहे वो उसका नेतृत्व करने वाला संगी साथी हो या खुद हो, यदि औरत के प्रति सम्मानपूर्ण बात नहीं बोलता है तो वो सबसे बड़ा खतरनाक है। बड़ी बात आपने कही है, सबसे बहुत गलत बात है। चाहे वो कोई सरकार हो, लेकिन औरत के, जब हमारे घर के लोगों के प्रति आज हम सम्मान में ही आए हैं, एक औरत प्रत्याशी खड़ी हैं, उनके सम्मान में हम आए हैं। लेकिन यदि औरत का ही सम्मान एक प्रतिपक्ष ना करे तो ये सबसे खतरनाक बात है। और आपने हर न्यूज़ पे देखा है कि किस तरह से औरत को जलील किया गया। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले कहा गया है कि चाहे औरत किसी जाति धर्म का हो, लेकिन उसका संस्कार पानी ग्रहण जब हो जाता है तो वह पति के नाम से जानी जाती है। तो क्या सरेआम निराम करना उचित था? नहीं ना। तो इसके प्रति हम बहुत ही दुखी हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहना है आपका, क्या मुद्दे थे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो है विकास का मुद्दा। चाहे कोई भी खड़ा हो, यहाँ तो लगता है कि जो बाहुबली का जो टिकट मिलता है, तो मेरा यही कहना है कि बिहार मोकामा में सबसे बड़ा विकास होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की शुरुआत होनी चाहिए और एक नर्सिंग होम जो सही ढंग से, लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, पटना जाते हैं, बेगूसराय जाते हैं, यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। तो सब यही आश्वासन करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये देंगे वो देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए। ये दानापुर का डीएवी कॉलेज का बूथ है, डीएवी इंटर स्कूल है, वहाँ का बूथ है। और देखिए यहाँ पर असली लोकतंत्र यानी है कि असली वोटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में वोटर्स जो है जा रहे हैं और वोट करके आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है सुबह से ऐसी स्थिति है, सुबह से ही ऐसे वोट पड़ रहा है। जो आप लोगों ने वोट दे दिया है? वोट दे दिया। अच्छा, वोट दे दिया। 2025 का मतदान समझ लिए पूरा हो गया। क्या मन में था जब वोट देते समय? ऐसे इंसान को दे जो हमारा कुछ अच्छा करे, बस यही। अच्छा कर सके? हाँ, अच्छा कर सके। अच्छा करने वाले इंसान को वोट दिया है। आप माता जी बताइए। अच्छे के दिए हैं। अच्छे को? हाँ, तो आप क्या है? मेरा नीतीश कुमार को दिया। एक ही हाँ। अच्छा, मोदी जी के दिए हैं। अच्छा, आप? मोदी जी के दिए भाई। सर, आपने भी वोट डाल दिया? वोट तो डाले हैं हमने, ये नहीं जो कि नहीं डाले हैं। तो जिसकी जरूरत है उसका। अच्छा, जिसकी जरूरत है, मतलब विकास को लेकर वोट। हाँ, विकास है, एजुकेशन है, देन सर्विस है। सर्विस है, हाँ। मतलब ये चीजें दिमाग में था। बिल्कुल सही है। तो ये दिमाग में था और लगातार लोग वोट डाल के आ रहे हैं। भाई साहब, आपने भी वोट कर दिया? अच्छा, क्या मन में चल रहा था ये कि युवा के मन में 2025 में? 2000 युवा के मन में चलेगा क्या, जैसा अभी सरकार चल रही है उस तरह से तो ठीक ही है। अभी देखिए कैसा स्थिति चल। आपको लगता है कि मतलब ठीक विकास हो रहा है? हाँ, विकास है, लेकिन अभी वही है कि युवा को अभी रोजगार के बारे में थोड़ा सा रोजगार के बारे में पढ़ना सोचना चाहिए था। थोड़ा सा ऐसा है कि रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। सर, आपने भी वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिए। अच्छा, कुछ दिमाग में रहा होगा कि इस वजह से हम, मतलब ये हमारा मेन फोकस है वोट डालने? विकास है मेन फोकस। अच्छा, तो लगता है कि पटना का विकास हुआ है या अभी? हुआ है। हुआ है। हुआ है। अच्छा, हुआ है। हाँ भाई, आप बताइए।
विकास तो हुआ है बहुत, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा हो। हाँ, बिहार में संस्था और शिक्षा का रोजगार होना चाहिए। शिक्षा यहाँ पर बहुत मैंने कि ना के बराबर है। फैक्ट्री प्लांट आना चाहिए। यहाँ के बाहर के लोग जाते हैं काम करने के लिए, बहुत दिक्कत होता है। अगर बिहार में प्लांट बैठ जाए, बिहार में फैक्ट्री खुल जाए, में रोजगार बहुत अच्छा रहेगा। विकास तो हुआ है, विकास हुआ, बिहार में रोजगार हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ सब लोग वोट डाल के अपना रहे हैं। भाई साहब, वोटिंग हो गई जी? अच्छा, आपके मन में क्या था? एक मतलब भविष्य को लेकर या किसको लेकर वोट दिया? भविष्य को लेकर दिए हैं कि शांति से रहे अपना दानापुर जो भी है। अच्छा, शांति क्या पहले शांति नहीं थी, अब शांति नहीं है? शांति से मतलब रोजगार व्यवसाय जो भी है अपना ठीक से अच्छा से हो पाए। अच्छा से हो पाए। देखिए बच्चे को लेकर आपने वोटिंग कर दी? नहीं, बच्चे को तो लेके गई नहीं? हाँ, लेके छोड़ना पड़ा। हाँ। तो क्या मन में था कि पटना में विकास हो रहा है या बिहार में विकास हो रहा है, या कि अभी होना बाकी है? अभी होना बाकी है, हुआ भी है। अच्छा, हुआ भी है, होना बाकी भी है। माता जी, आपने भी वोट कर दिया? अच्छा, तो आप लोगों ने तो कई उसमें चुनाव में वोट किया होगा। क्या लगता है आपको, अभी कुछ काम बाकी रह गया कि सब हो रहा है? हो रहा है, काम बाकी भी है। अच्छा, बाकी भी है। तो आपको क्या लगता है? काम तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। अभी नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है नहीं है। अच्छा, देखते हैं। तो आप वोट कर दिया ना? जी जी। दिखा दीजिए भाई कि ये वोट है, पहला वोट है कि नहीं, इससे पहले वोट दिया मैंने। हाँ जी। अच्छा, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने में लगातार वोटिंग जो है लोग करके वो निकल रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए यहाँ की, यानी कि लंबी लंबी लाइन भी है, कतार भी है। तो ये इसीलिए दिखाने, देखिए एक कतार इधर लगी हुई है। यहाँ पे मतलब लिखता है कि लोग जो वोटिंग, शहर से हम लोग आए हैं, हालांकि शहर से सटा हुआ ये इलाका है। और यहाँ की वोटिंग का लाइन देखिए, महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है और बगल में, यानी यहाँ कई बूथ हैं। सब बूथों पर जो है वो मतदान के लिए लोग आ रहे हैं और लोग मतदान करके जा भी रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बिल्कुल खास है। देखिए ये लंबी लाइन है, और यानी कहीं कहीं लंबे तौर पे यहाँ पे लोग जो है वो वोटिंग के लिए आए हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 186 दानापुर निर्वाचन क्षेत्र है और मतदान केंद्र संख्या है 217। डीएवी स्कूल है और यहाँ सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, सब वोटिंग के लिए आ गए। कितनी देर से अभी आए कि देर से इंतजार करें? हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं। तो अब जब मतदान करने के लिए आए, कहते हैं मतदान जो है एक बड़ा वो है और लोकतंत्र का महापर्व है। तो क्या आपको मन में है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जो विकास है, विकास के ऊपर से जाए तो। अच्छा, विकास के ऊपर आप क्या सोचते हैं? सोचना क्या है, अब जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। अब हम विकास करेगा उसको बस, तो जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। और साफ तौर पे ये जो पटना का दानापुर इलाका है, यहाँ पर जो आरजेडी के हैं रीतलाल यादव हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं और अभी जेल में हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी से जो है इस बार रामकृपाल यादव पहले के सांसद हैं और बीजेपी के आरजेडी के नेता रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब वो बीजेपी में हैं, तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन कृष्ण झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना।